देखे बिना एक पल रहलो न जाला राजा जी सुरतिया तोहार हो। भीतर भीतर गद गद रही सुन के मीठी मीठी बोलिया तोहार हो। सुनते आवाज जाके झाके विटामिन बाटे कौनो त विटामिन बाटे राजा रौरा बोलिया में है। संवरिया हो भोले बाबा जोगिया हो रा। हम गायिका प्रेमलता कुमारी पंचशील रिकॉर्डिंग स्टूडियो कर्मनासा पिंटू भैया जी की तरफ से पहली बार एक बिरहा की प्रस्तुति करने जा रहे हैं। हमारा साथ दे रहे हारमोनिया पर मुन्ना जी, ढोलक पर रामबली जी, झाल पर चित नारायण शाह जी और करताल पर राम प्रवेश जी और हमारे झांझ पर राजेश जी। सभी कोई को हम एक स्वर में नमस्कार प्रणाम कर रहे हैं। साथ ही साथ जितने भी हमारे भोजपुरी श्रोता बंधु हैं और हमारे बिरहा के प्रेमी लोग हैं, सब कोई के गोड़ छुके एक बार गोड़ लागत बानी। हमारा पूरा विश्वास बाकी रहुआ लोग हमरा ई बिरहा के रहुआ लोग प्यार दुलार दहीब जा। तो आप लोग के बीच में एक बिरहा की प्रस्तुति है जिसका शीर्षक का नाम है मौत का झूला उर्फ जोड़ का तोड़। हमारे गुरुजी कमला कवि जी को भी एक बार नमस्कार प्रणाम है। जहाँ के हमारे कमला गुरुजी है वहाँ के पिंटू भैया के ननिहाल भी है। कंता भैया को मेरा प्रणाम और राणा प्रधान जी को भी मेरा प्रणाम। तो आइए बिरहा को शुरुआत करते हैं। चार लाइन भूमिका में कहना है क्या? सरासोत
कलम की कसम, अरे जिंदा में तुझको ही खा जाऊंगी। असल में हमारा रियल हीरो कौन है? तो हमारे फौजी नौजवान भाई लोग हैं जो कि अपनी जान की परवाह ना करते हुए सीमा पर जा करके अपना ड्यूटी करते हैं। तब जा करके हम और आप चैन की नींद सो पाते हैं। तो इस विधा के अंदर हमारे कवि जी एक कवाली लिखते हैं। क्या? कोई कव्वाली गाने वाली कव्वाल गाने वाला से कह रही है। क्या? अरे मैं नाजे हूँ, अरे मैं नाजे हूँ, अरे तुम मेरा एहतराम करो, अरे मैं नाजे हूँ, अरे तुम मेरा एहतराम करो, जवानी नाम है मेरा मुझे सलाम करो। जवाब दे रहा है, सलाम करूंगा लेकिन, सलाम करूंगा लेकिन, अरे तुम मेरा एक काम करो, अरे सलाम करूंगा लेकिन, अरे तुम मेरा एक काम करो, अपनी मस्त जवानी हमारे नाम करो। तब हमारे कवि जी भाव में लिखते हैं, हमारे हिंदुस्तान के हर नर नारी के जरजरे से एक आवाज आ रही है। क्या? तेरे घुसपैठ का धंधा, तेरे घुसपैठ का धंधा, अरे कमीना छूट जाई, तेरे घुसपैठ का धंधा, अरे कमीना छूट जाई, पर जब नारी से पलात उठल छूट जाई। यहीं से हमारा कहानी का शुरुआत होता है। कहानी कब का और कहाँ का है, चौहरी छंद के लाइन में कहना है। सन 1947 भारत को मिली आजादी, हिंदू मुस्लिम को गाधी,
ये कहानी बागी बलिया जिला कटसर गांव का है। और गांव में बड़ा ही छोटा परिवार था। एक माँ और एक बाप और एक इकलौता बेटा। बाबूजी के नाम धर्मू यादव बतावल गई, माई के नाम शीला देवी। एगो बेटवा नीरज यादव रहलन, उ माई के आंखी के पुतरी रहलन। ऐ हे बाबू, धर्मू यादव अपने बेटवा के बल्टा के दूध बेच करके अपने बेटा के पढ़ावत लिखावत रहलन। अपने बेटा के पढ़ा लिखा के मैट्रिक पास करा दिहलन। एक दिन की बात है, फिर से सुबह की बेला में दूध बेचने के लिए बाजार में जाते हैं। वही सुबह की बेला में धर्मू यादव चाय की दुकान पर बैठ करके चाय पी रहे हैं। तब तक एक अखबार वाला अखबार लेकर के आता है। धर्मू यादव कहते हैं कि ऐ अखबार वाले, एक हमें भी अखबार दे दो। धर्मू यादव हाथ में लेकर के अखबार पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे ही अखबार के सबसे पहले पेज में देखलन तो लिखल रहल कि हमारे हिंदुस्तान के बहुत सारे फौजी नौजवान मारे गए। ऐ हे बाबू, इतना बतिया धर्मू यादव पढ़ करके अपने मनवा में एगो तमन्ना लेकर के अपने घर पर चलन। जब अपने घर पर अइलन हो बाबू, धर्मू यादव अपने बेटा नीरज यादव से कहत पड़न कि ऐ बेटा, तोहार पढ़ाई लिखाई तो पूरा हो गल, मैट्रिक पास कर लिहला। हम चाहत बानी कि तू एगो फौजी नौजवान बन जा। इतना बतिया सुन करके नीरज यादव करते क्या है कि फौजी में जा करके फार्म भर देते हैं। जब फौजी में फार्म भरलन हो बाबू, रोज सुबह 4 बजे जा करके दौड़ लगाते हैं, अपने आप को तैयारी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन माँ बाप के सर पे चिंता हो जाता है कि बेटा तो फौज में फार्म भर दिया, लेकिन ब्याह शादी भी कैल जरूरी बा। एक बिज्जा नाम का गांव है, उसी गांव में एक लक्ष्मी नाम की लड़की है। उसी लड़की से शादी तय कर देते हैं धर्मू यादव। धीरे धीरे समय बीतता है। नीरज यादव के साथ लक्ष्मी के शादी हो भी गई। जब शादी भई, नीरज यादव अपने लक्ष्मी दुल्हनिया के अपने घरवा पर लेके अइलन हो बाबू। जैसे ही दुल्हनिया घरवा के चौखटवा पर पैर धैली, तब तक नीरज यादव के ज्वाइनिंग लेटर आई। इतना बात देख करके नीरज यादव बड़ा ही खुश बुलन कलन के, रे वाह, हमार दुल्हन के लक्ष्मी नमवे नहीं खे, एक साक्षात एकदम वास्तव में लक्ष्मी बिया। एकर पैर हमरे घर के चौखट पर पड़ल और हमार ज्वाइनिंग लेटर आई। ऐ हे बाबू, नीरज यादव तैयारी करके ट्रेनिंग के लिए चल देते हैं। जब ट्रेनिंग में चलल बाड़न लोग, तब जब मेजर साहब देखलन, कलन के अरे वाह, ये तो चारों नौजवान के फिलहाल नई नई शादी बुझात बा, पैर के महावर छुटल लेखे। मेजर साहब कहते हैं कि अच्छा बेटा लोग, आप लोग चिंता नहीं कीजिए, जैसे ही ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी आप लोगों को छुट्टी दे दिया जाएगा। धीरे धीरे समय बीतत बा। समय बीतने के बाद जब ट्रेनिंग खत्म भइल, तब मेजर साहब चारों नौजवान को छुट्टी देते हैं। हर नीरज यादव भी अपने घर पर अइलन। जब घरवा पे अइलन तब भइल का यहाँ गीत लागल। कौनो मेहरारू कहे, अरे कौन करनवा, अरे कौन करनवा सहर भागे, अरे कौन करनवा सहर
पिया पपिहा के बोलिया जहर लागे। भाव में लिखा गया छुट्टी से जवनवा, अरे छुट्टी से जवनवा जब घर आइले, अरे छुट्टी से जवनवा जब घर आइले माई बाबू भी खुशिया से भर गईले। होई है गरीबी दूर मान मुस्काते, संगी साथी भाई फौजी फूले ना समाते, माई बाबू भी खुशिया से भर गईले। ऐ हे बाबू, जब नीरज यादव अपने घर पर अइलन, जब माई बाबू देखलन तो बड़ा खुश भेलन। माई पूछत पड़ी कि ए बेटा अच्छा ई बताओ कि कितना दिन के छुट्टी पर आइल बाड़स। बेटा बताओ तन कि ए माई चिंता मत कर, हमरा के 1 महीना के छुट्टी मिलल बा। बाबूजी भी सोचत बाड़न कि अब हमरे बेटा के फौज में नौकरी लागल, अब हमनी के गरीबी दूर हो जाई। नीरज यादव तो छुट्टी पर आइल बाड़न, लेकिन फुफियौरे से ममियौरे से फोन पे फोन आवत बा कि ए बेटा छुट्टी पर आइल बाड़ा तो कम से कम हमनियों के घरे द्वारे घूम के चल जा। धीरे धीरे समय बीतत बा। जैसे ही 3 दिन समय बीतल हो बाबू, एहर मेजर साहब के फोन आइल। नीरज यादव फोन उठाते कहते कि हेलो, हाँ साहब जी, क्या बात है बोलिए। उधर से मेजर साहब कहते कि जल्दी से अपने अपने ड्यूटी पर आप लोग चले आइए। ऐ हे बाबू, 3 दिन समैया बीतले के बाद नीरज यादव घरवा पर अइलन और घर पर आकर के वर्दी कस लिहलन। जब वर्दी कसलन, जब माई देखली तो माई पूछत पड़ी कि ए बेटा अरे तू तो कहत रहलस कि 1 महीना के छुट्टी पर आइल बानी माई, लेकिन तू 3 दिन के बाद अपने शरीरवा पर वर्दी कस के तैयारी कर दिले चले खातिर। बेटा कहत बड़न कि ए माई हमरा जाइल जरूरी बाटे। माई कहली कि ए बेटा जात पड़े तो जो बेटा, हमरा कोनो गम नहीं है बेटा, लेकिन बस हमार एगो बतिया सुन ले। बेटा कहत बा कि बोल माई का बात है। लेकिन इस बिरहा के अंदर एगो गीत लागल का,
उनकर सैया जी बड़ा मार मरले बाड़े। मेहरारू से तरकारी में दाल में तनी नमक ज्यादा हो रहल। जब मर्दा के आगे परोसलल, जब मर्दा एक बार खेलस तो बड़ा जहरे नीमक बुझाइल, बड़ा खिसियाई के मरद थरिया फेंक दिलस और ऊपर से अपने मेहरारू के 4 एड़ा धरैलस। मेहरारू करिहाई द के बैठ गईली और रो रो के सखी सलेहर लोग से एगो बात कहतड़ी का, रतिया बलमुआ दिहले गारी, रतिया बलमुआ दिहले गारी, तरकारी हो खाती। माई कहत बाड़ी अपने बेटा से कि ए बेटा हमारे एगो बात सुनला। कहले बाड़ी, दूधवा के लजिया बचैहा, दूधवा के लजिया बचैहा, हो ललनवा जननी के आचारा में दाग लगी जाई हो, बिरथा जाना बाबा तो हर होई जाई हो, दुश्मन के सका तू छोड़ैहा, हो ललनवा हमरो। ऐ हे बाबूजी, माई अपने बेटा से गली कि ए बेटा बस हम यह चाहत बानी बेटा कि तू हमार दूध के कर्ज चुकई है बेटा, हमार दूध के कर्ज चुकई है। इतना बात सुन के नीरज बेटा अपने माई से कलन की ए माई तो दूध के कर्ज का हरे माई, आखिरकार तुहार दूध के कर्ज कैसे चुकी। माई अपने बेटा से कली की ए बेटा हमार दूध के कर्ज तब चुकी बेटा जब तू 3 घुसपैठियन के मार गिरई बना तो हमार दूध के कर्ज चुक जाई। इतना बतिया कह करके माई अपने बेटवा के पकड़ के रोवत बाड़ी। तब तक एहर जब दुल्हन सुन ली, ऊ भी एगो काम कैली का, यहाँ बिरहा में तर्ज बदल गई। उहे गीतवा सावन के महीना में जब मल्लाह लोग नाव खेवेलन लोग तो बड़ा
प्यार से झूम झूम के ई गीतिया के गावेलन कैसे। एह पार गंगा हो माई, ओह पार जमुना हो। बिचवा में केवट मोर रजहू डेरवा डलले हो। भाव में लिखा गया एहर दुल्हन भी एगो काम कैली का। भौजी के चरनिया धई के कहे दुलहिनिया हो। सीमा पर सजनवा जब जइहे हो चमकत सिंदूरवा रहे कहे ना मान लिया हो। इटके चापा बबो के पत्थरे से दिया हो। सिनवा में गोली हंस के खइहा हो जा। ऐ बाबू एहर दुल्हन भी जब माई के रोते हुए आवाज सुन ली तो जा करके जब देख ली कि माई रोवत बाड़ी, एहर हमारे पति फौजी भी रोवत बानी, तब दुल्हनिया भी अपने पति फौजी के चरण पकड़ के रोवत बिया कहत बिया के ए राजा जी रउआ हमके छोड़ के जात बानी। हम त राउर मुहवो न देखनी, हम त राउर मुहवो न देखनी सैया कि रउआ गोर बानी की करिया और हमके छोड़ के जात बानी। दुल्हन कली की ए राजा जी जब जात बानी रउआ ना तो हमरो एगो बात सुन ली, हमरो एगो बात सुन ली राजा जी। पति फौजी कह रहे हैं कि दुल्हन आपकी क्या बात है। हर दुल्हन कहत बाड़ी की बस हम यह चाहत बानी, यह कहत बानी रउआ से कि हमार सिंदूर चमकत रहे। रउआ जात बानी त जाई, हमके भी कोनो कम नहीं है, लेकिन चाहत बानी कि हमरो सिंदूर चमकत रहे राजा जी, हमरो सिंदूर चमकत रहे। नीरज यादव कहते कि दुल्हन आपकी सिंदूर कैसे चमकेगी। दुल्हन बता रही है कि ए राजा जी यदि रउआ सीना में गोली खाई ना तो हमार सिंदूर चमकत रही, यदि रउआ पीठ में गोली खाई तो हम जानब कि हमार पति फौजी सैया कायर रहनी।
ऐ बाबू इतना बतिया कह करके दुल्हनिया भी अपने पति फौजी के पकड़ के रोवत बाड़ी। तब जब उनकर पिताजी रोते हुए आवाज सुनलन, उसी वक्त नीरज के पापा देख कैसा घबराए हैं, देश का रक्षक वतन का प्रहरी व्यंग बात सुनाए हैं। अरे जाना है तो जाता क्यों नहीं, अरे जाना है तो जाता क्यों नहीं, रोता रुलाता है, लानत ऐसे बेटे पर बागी बलिया का नाम हंसाता है। उसी वक्त नीरज के पापा डांट करके कहते हैं, ए बेटा ई का तू तमाशा कैले बड़स रे। अच्छा ई बताओ, तू रोवत हुअस, अपन माइयों को रोवत हुअस, अपने दुल्हनियों के रोवत हुअस, का नाटक कैले हुअस? चल तोरा जाए के बता जो, नहीं तो तमाशा मत कर। है बाल्टा के दूध ले जा करके रोज बाजार में बेचल करी है। ऐ बेटा, यदि देख तोरे जगह पे हम रहती ना तो हम का करती, बतावत हो तेरी के अंदर कहना है। चखौती हम दो गलवन के मजवा, अरे चखौती हम दो गलवन के मजवा, चली जन्मभूमि पर आपन शीश कटौती हो कटौती हो कटौती। अरे वतन पे मरने वालों का कलेजा नम नहीं होता, कुछ का गम नहीं होता। अरे जो भरा नहीं है भावों से, अरे जो भरा नहीं है भावों से, व्यतीत जिसमें रसधार नहीं, अरे हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अरे बेटा तू का नाटक कैले होस, तोरा जगह पे रहती ना इस साले दोगलन के औलादन के मजा चखाई देती। जब इतना बतिया नीरज यादव सुनलन तब भइल का हम भी रस के गीत लागल। ताना कब से शुरू भइल हम बतावत बानी। करते क्या है, उसी समय नीरज यादव का जब मन परिवर्तन होता है तब कैलन का अरे पिता के चरणवा धइ के, अरे पिता के चरणवा धइ के चलो बाल बनवारी सनवा कैसे जाइना किसनवा कैसे जाइना पहुंचा सीमा पर जवानवर सनवा कैसे जाइना। ऐ हे बाबू, नीरज यादव अपने
पिता का चरण स्पर्श करते हैं, पांव छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और बाबतपुर हवाई अड्डा से अपने सीमा पर पहुंच जाते हैं अपने ड्यूटी के लिए। जब पहुंचल बड़न तब भइल का पातावा लगावे लगले हो जवाल टोली। तीन घुसपैठी संग चले लगल गोली। हे बाबू, जब नीरज यादव सीमा पर अपने ड्यूटी पर पहुंचते हैं, दोनों तरफ से तड़ 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 गोली चलना शुरू हो जाती है। गोलियों का बौछार होने लगता है। हे बाबू, एहर से भी नीरज यादव 3 घुसपैठियन के मार गिरवलन। जब 3 घुसपैठियन के मार गिरवलन हो बाबू, 2 घुसपैठी हमें धड़ाके मर गुलन, लेकिन 1 घुसपैठी उसी में अधमरू बचा हुआ था। नीरज यादव अपने दोस्त लोग से कहते हैं कि चलो आगे चलकर भी कुछ घुसपैठियों को मार गिराया जाए, देखा जाए। नीरज यादव समझ नहीं पाते हैं। जैसे ही आगे की ओर बढ़ते हैं, जो अधमरू घुसपैठी था धीरे धीरे अपने घुटनों के सहारे आगे की ओर बढ़ रहा था और बढ़ करके हाथ में राइफल उठा करके हो बाबू, वही नीरज यादव के सिनेमा में निशाना साध करके गोलियां ठोक दिए। जब गोलियां लगेला सो बाबू, नीरज यादव आह करके धरती पर गिर जाते हैं। धरती पर गिर करके धराशायी होते हैं। धीरे धीरे समय बीतत बा। जब 4-5 घंटा बीतल, उनकर पंकज यादव दोस्त याद किलन की आखिर हमार नीरज यादव दोस्त कहाँ हुवन। खोजत खोजत जब फिर वापस अइलन, तब देखत का बड़न कि हमार दोस्त नीरज यादव के सिरवा में गोली लागल बा। खून से लथपथ धरती पर गिर के धराशायी बड़न आकर के अपने दोस्त को कहते हैं कि दोस्त चिंता मत करो दोस्त, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। तुम्हें हॉस्पिटल में ले जा करके तुम्हारे सीने का गोली निकलवा करके तुम्हें ठीक करवा देंगे दोस्त, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ऐ बाबू, नीरज यादव कलन की ना दोस्त, समय बहुत निकल चुकल बा, हॉस्पिटल में भी ले जेला से भी कोनो फायदा नहीं है। बस हमरे मन के अंतिम इच्छा पूरा कई दा दोस्त, बस हमरे मन के अंतिम इच्छा पुराई दा। कलन की का दोस्त, तो हर मन के अंतिम इच्छा का बा। कलन की बस दोस्त, हमरे हाथवा में एगो कॉपी और एगो कलम थमाई देता ना, तो हम अपने परिवार खातिर अपने मन के बात लिख देती। नीरज यादव के कहले के अनुसार उनकर दोस्त उनके हाथ में कॉपी और कलम थमैलन। तब नीरज यादव कैलन का झिरझिरी गीत के भाव में लिखल गइल का,
सबसे पहले अपने माई खातिर लिखलन का, दूधवा के लजिया ए माई हो तोहरी बचवनी हो, ए माई हो तोहरी बचवनी हो, ए माई हो पतिया के छतिया से लगाई हाची निगिया मसवर हो गई ना, दूसरी लाइन में अपने बाबूजी खातिर लिखलन का, बाबूजी से कहिया नहीं नमवा हंसवनी हो, नमवा हंसवनी हो, ए माई हो शेरावा के बच्चा हम कहली जीनिया मसवर हो गई ना, अंतिम लाइन में अपने दुल्हन खातिर लिखलन का, लक्ष्मी से कहिया चिन्नपा संदूरवा हो, चिन्नपा संदूरवा हो, ए माई हो लासिया पर असुआ चिलबहाई हाजी निगिया मरसवर हो गई ना, ऐ हे बाबू नीरज यादव इतना बात लिख करके भारत माता की जय, भारत माता की जय करते हुए अपने प्राण के त्याग दियलन। जब अपने प्राण के त्यागलन हो बाबू, उस समय उनका लाश उठवा करके एक कैंप के अंदर रखवा दिया जाता है। जब कैंप के अंदर रखवावल गइल तो देखल जाए फिर से वहाँ एगो दूसरा घटना घटल का मास्टर पापट के अंदर कहना है। अरे बीती के लिखल तुल गइल हो नहारी ओही रतिया में, अरे बीती के लिखल तुल गइल हो नहारी ओही रतिया में, भारत माता रोवे आंसू भारी ओही रतिया में, हे बाबू
वही कैंप के आसपास एक जात का गडेरी भेड़ चरा रहा था। उस गडेरी को कुछ घुसपैठी लोग पकड़ के अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि देखो, तुम्हें हम लोगों का एक काम करना पड़ेगा। यदि तुम हम लोगों का एक काम करोगे ना तो तुम्हें मुंहमंगा इनाम दिया जाएगा। ऐ है बाबू, वह गडेरी पैसों के लालच में आकर के कहता है कि जी मैं आप लोगों का काम करूंगा। काम क्या करना है बताइए। तब घुसपैठी लोग उनके हाथ में एक बम थमाते हैं और कहते हैं कि जा करके वही कैंप के आसपास उस बम को फिट कर दो। और वह गडेरी बम को उस कैंप के आसपास फिट करके अपना भेड़ लेकर के चला जाता है। जब भेड़ लेके चलल बा तब भइल का, बम विस्फोट कैलस। टाइम के अनुसार हो 40 जवान मारे गए। मिलल समाचार हो, अरे क्रोध में हो गए भारत के नर नारी ओही रतिया में। अरे क्रोध में हो गए भारत के नर नारी ओही रतिया में। भारत माता रोवे असुधारी ओही रतिया में। हे बाबू, ठीक टाइम के अनुसार वह बम विस्फोट कर जाता है। जब वो टाइम के अनुसार बम विस्फोट करता है बाबू, उसी बम विस्फोट में फिर से हमारे हिंदुस्तान के 40 नौजवान मारे गए। जब 40 नौजवान मारे गए, टीवी में, पेपर में, पत्रिका में देखने को सुनने को मिल रहा है कि हमारे हिंदुस्तान के 40 नौजवान मारे गए। कैसा लगता है सुनने में। हमारे हिंदुस्तान के हर नर नारी शोक के सागर में डूब जाते हैं, गम के सागर में डूब जाते हैं। कैसे? आल्हा के अंदर कहना है, सारा हिंदवासी रोवे असुआ हो रोवेली मतारी लाल कहावा है राई गईले। रोवेली बहिनिया राखी सुना होई जा। हे बाबू, सारा हिंदुस्तान के नर नारी क्रोध में हो जाते हैं, शोक के सागर में डूब जाते हैं। जाकर के उन माँ से पूछिए जिनका आंचल सुनो हो गया। जाकर के उन बहनों से पूछिए
जिनका राखी वाला कलाई सुन हो गया, जा करके उन दुल्हन से पूछिए जिनका मांग का सिंदूर उजड़ गया। ऐ हे बाबू, जितने भी 40 नौजवान उस बम विस्फोट में मारे गए, सभी का लाश तिरंगे झंडा में लपेटवा करके उनके उनके घर पहुंचवा दिया जाता है। और एहर नीरज यादव के भी वही कटसर गांव की धरती पर मेजर साहब उनके भी लाश तिरंगे झंडा में लपेटवा करके वही कटसर गांव में लेकर के आते हैं। जब कटसर गांव में मेजर साहब पहुंचते हैं, मेजर साहब गांव जवार के लोग से पूछते हैं कि क्या यही कटसर गांव है? गांव जवार के लोग बताते हैं कि हाँ साहब, यही कटसर गांव है। क्या बात है साहब? कहते हैं मेजर साहब कि क्या इसी गांव में धर्म यादव रहते हैं? कहते हैं कि हाँ साहब। साहब कहते हैं कि जरा उन्हें बुलाइए और जा करके उन्हें खबर दे दीजिए और कह दीजिएगा कि उनका बेटा आया है। ऐ हे बाबू, जब इतने बतिया माई सुन ली ना गांव जवार के लोगन से, माई बड़ा खुश भइली और खुश होकर के एली और कहली कि ए साहब कहाँ हमार बेटा, कहाँ साहब? ए साहब तनी जल्दी से हमारे बेटवा से भेंट कराई देती साहब, तनी जल्दी से हमारे बेटवा से भेंट करा देती। बड़ा ढेर दिन हो गए हमारे बेटवा के दिखले साहब, चली ना साहब, चली तनी हमारे बेटवा के मुहवा दिखाई दी एक बार, तनी अपने बेटवा से भेंट कर लेती। ऐ हे बाबू, इतना बतिया तो मेजर साहब सुनलन, अखिया से झरझर आंसू बहावे लगलन, मुड़िया ऊपर से नीचवा झुका करके रुवत बाड़न। जब माई उनके आंख में आंसू निकली तो कले कि ए साहब हम बस इतने न कने कि ए साहब हमरे बेटवा से भेंट करा दी जल्दी से। तो आखिर आप रोवे काहे लगनी साहब? मेजर साहब कहते कि ए माई तुम्हारा बेटा था इल बड़न भाई, तुम्हारा बेटा टाइल बड़न, लेकिन हमेशा के लिए भारत माँ के गोद में सो गए। माँ हमेशा के लिए भारत माँ के गोद में सो गए। ये बाबू, जब इतना बतिया माई सुन ली ना, सचिया में मुकवा मार मार के रोने लगली। खली की साहब इत हमार आँखी के पुत्री रहल, हमार एगो एकलौता बेटा रहल साहब, हमनी के जिए के सहारा रहल। इहो बेटा हमनी के छोड़ के चल गई, हमनी के अब केकरे सहारे जियल जाई साहब, केकरे सहारे जियल जाई। मेजर साहब कहते कि माँ आपका बेटा तो चला गया है, लेकिन आप लोगों के लिए एक पत्र दे करके गया है। माई कली की ए साहब हम तब पढ़ल लिखल नहीं, हम ना पढ़ सकीला कि हमार बेटा ई पत्र में का लिखले बा। तब तक पिछवा से दुल्हनिया आईली, कली की ए साहब हम पढ़ब कि ई पत्र में हमार पति फौजी का लिखले बानी। जब पत्र के दुल्हन के हाथ में दिहल गई, दुल्हनिया पत्र के खोलली। आज जैसे खोलली हो बाबू, सबसे पहले लाइनिया में लिखल रहल कि दूधवा के लजिया ए माई हो, तोहरी बचौनी ए माई, तोहर दूध के लाज बचाए दिहनी माई, तोहर दूध के कर्ज 3 घुसपैठियन के मार के चुकाई दिहनी। दूसरी लाइनिया में लिखल कि ए बाबूजी हम तोहार नाम लिखिए सवनी बाबूजी, तू कहत रहला ना कि तू हमार नाम हसवाई दिहले, हम तोहार नाम लिखिए सवनी बाबूजी, तो पगड़ी के लाज इज्जत रख देले बानी। तीसरी लाइनिया में लिखल रहल कि लक्ष्मी दुल्हन तू हमार माई बाबू के निमन से देख रेख करी हा, और तू कहत रहलू ना कि ए सैया ए राजा जी हमार सिंदूर चमकत रहे,
तो देखा दुल्हन आज तुहार सिंदूर चमकत बा दुल्हन, तुहार सिंदूर चमकत बा। तुहार पति फौजी सीना में गोली खैले बाड़न दुल्हन, सीना में गोली खैले बाड़न। आज तुहार सिंदूर चमकत बा। इतना बतिया पढ़ करके वो बाबू दुल्हनिया भी पुका फार के रोवत बाड़ी। गली के सैया हमके छोड़ के चल गली सैया, हम दराउर मुआ वो न देखले रहनी, हम दराउर मुआ वो न देखले रहनी सैया। गिरवा गोर बानी की करिया, आज अपन मुंह भी दिखावत बानी, चेहरा भी दिखावत बानी। तो इहे मरल मुंह हमके दिखवनी सैया, इहे मरल मुंह दिखवनी। आए हे बाबू, तब तक गांव जवार के लोग कहते हैं कि जल्दी से ये शहीद का लाश चलाया जाए। जब इतना बात दुल्हन सुनती है तो एक ठो बात कहती है, क्या खड़ी के अंदर कहना है। शहीद के लसिया सलावे के परी, अरे अमर शहीद के लसिया सलावे के परी, हमसे मोदी जी से बतिया करावे के परी। जब गांव जवार के लोग कहते हैं कि जल्दी से शहीद का लाश चलाया जाए, तब दुल्हन कहती है कि रुक जाइए, हमारे पति फौजी का लाश तब तक नहीं जलेगा जब तक मैं नरेंद्र मोदी जी से बात नहीं कर लूंगी। इतना बात सुनकर के मेजर साहब फोन लगाते हैं नरेंद्र मोदी जी के पास। जब नरेंद्र मोदी जी फोन उठाते हैं, मेजर साहब कहते हैं कि लो बेटी, मंत्री साहब फोन उठाए हैं, तुम्हारा भाग बड़ा ही अच्छा है। सभी किसी से नरेंद्र मोदी जी से बात नहीं होती है बेटी, लो बात करो। उस समय लक्ष्मी दुल्हन नरेंद्र मोदी जी से बात करती है और कहती है कि मंत्री साहब आप चुपचाप बैठे हुए हैं, मंत्री साहब हमारे पति फौजी शहीद हुए हैं। तब मंत्री साहब सुन करके कहते हैं कि बेटी, एक आप ही के पति फौजी शहीद नहीं हुए हैं, बल्कि हमारे हिंदुस्तान के 40 नौजवान मारे गए हैं बेटी। इस बात पर चर्चा चल रही है। तब लक्ष्मी दुल्हन कहती है कि मंत्री साहब जा करके उन माँ से पूछिए जिनका आंचल सुन हो गया, जा करके उन बहनों से पूछिए जिनकी राखी वाली कलाई सुन हो गई, जा करके उन दुल्हन से पूछिए जिनका मां का सिंदूर उजड़ गया। और आप कह रहे हैं कि बातचीत चल रही है, बात नहीं चित कीजिए, बात नहीं चित कीजिए मंत्री साहब। तब मंत्री साहब कहते कि बेटी, हम लोग इस बात पे चर्चा चला रहे हैं। तब 4 मंत्री मिल करके एक योजना बनाते हैं। क्या बात नहीं चित कीजिए, बोली वतन दीवानी, अरे रणचंडी में बन जाऊंगी, अरे झांसी वाली रानी, अरे पाकिस्तान के खाली स्थान बनावे के पड़ी, अरे पाकिस्तान के खाली स्थान बनावे के पड़ी, हमसे मोदी जी से बतिया करावे के पड़ी।
जब फोन लगता है नरेंद्र मोदी जी के पास, दुल्हन कहती है कि मंत्री साहब बात नहीं चित कीजिए, बात नहीं चित कीजिए मंत्री साहब। यदि आपका कहना होगा ना तो हमारे हिंदुस्तान के हर नर नारी उस साले दोगलन के औलादन को मजा चखा देगी, उन लोगों का प्रसादी समझ करके खा जाएगी। बस आप आदेश दीजिए। ऐ बाबू, इतना बतिया सुन करके नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि बेटी चिंता मत करो, इस बात पे चर्चा चल रही है, लेकिन 4 मंत्री मिल करके करते क्या है? चार मंत्री मिल करके योजना एक बनाए, हेलीकॉप्टर से पहुंच 85 को मार गिराए। अरे दोगलवन के दोगलपन छोड़ावे के परी, अरे दोगलवन के दोगलपन छोड़ावे के परी, हमसे मोदी जी से बतिया करावे के पड़ी। चार मंत्री मिल करके यही एक योजना बनाते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के कुछ फौजी नौजवान भाई लोगों को हेलीकॉप्टर के द्वारा वही बाघा नदी पर पहुंचवाते हैं और हमारे हिंदुस्तान के फौजी नौजवान भाई लोग 40 का बदला 85 से लेते हैं और 85 को मार गिरा करके वापस अपने हिंदुस्तान में सुरक्षित लौट आते हैं। यही से हमारी कहानी का अंत होता है। आखिरी लाइन में कहना है, गुरु बिहारी गुरु राम जतन मुसई जी स्वर्ग में डोले, सोमनाथ गुरु शर्मा कवि हर हर बम बम बोले। सखावती हम तो गलवन के माजवा, अरे सचता कमला कवि के आगे शीश झुकावती, सखावती हम तो गलवन के माजवा।